हेलो बच्चों, इस वीडियो में हम लोग एक न्यू कॉन्सेप्ट सीखेंगे कि कैसे एक रडार जो है वो कंटिन्यूसली ट्रैक कर रहा है किसी एयरक्राफ्ट को या एरोप्लेन को, और हम लोगों को रडार के एंगुलर वेलोसिटी और एयरक्राफ्ट के लीनियर वेलोसिटी के बीच में रिलेशन डेवलप करना है। ठीक है, सो इसको समझने के लिए दो क्वेश्चन मैंने लिया है। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज ए जेट प्लेन फ्लाइंग एट ए कांस्टेंट वेलोसिटी v at a height h equal to 8 kilometer is being tracked by a radar R located at O, directed below the line of flight. So this is the line of flight. इसके just नीचे देखिए एक radar placed है. This radar is denoted by R and this height is h. If the angle theta is decreasing at the rate of 0.025 radian per second, फाइंड द वेलोसिटी ऑफ द प्लेन व्हेन थीटा इक्वल टू 60 डिग्री। सो थीटा का वैल्यू जब 60 डिग्री होगा, ठीक है, सो उस केस में हम लोग को वेलोसिटी ऑफ प्लेन निकालना है। सो देखिए रडार है, सो रडार क्या है, इसका लीनियर मोशन तो नहीं है, ये अपनी जगह पर फिक्स है। सो सिर्फ और सिर्फ इसका क्या हो रहा है, रोटेशन हो रहा है ना, ये इस तरह से रोटेट कर रहा है और कंटिन्यूसली इस एयरक्राफ्ट को या जेट प्लेन को ट्रैक कर रहा है। ठीक है, इसके पोजीशन को ट्रैक कर रहा है। सो जैसे जैसे ये एयरक्राफ्ट या जेट प्लेन ये इस तरफ जाएगा, रडार को क्या होगा, रडार का रोटेशन इस तरफ होगा। ठीक है, क्लॉकवाइज ये रोटेट करता जाएगा। सो क्लॉकवाइज जब रडार का रोटेशन होगा, सो ये थीटा क्या होगा, थीटा डिक्रीज करेगा। यहाँ थीटा जो है इस हॉरिजॉन्टल के साथ गिवन है। ठीक है, सो ये थीटा एंगल डिक्रीज होगा। अब रडार, सो रडार का क्या होगा, इसमें देखिए रडार के लिए सिर्फ और सिर्फ इसके पास क्या होगा, एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी। ठीक है, जेट प्लेन या एयरक्राफ्ट ये लीनियरली जा रहा है, सो जेट प्लेन का पास क्या होगा, लीनियर वेलोसिटी, लीनियर वेलोसिटी। ठीक है, अब हम लोगों को इसके बीच में रिलेशन डेवलप करना होगा। ठीक है, एंगुलर वेलोसिटी क्या होता है, इट इज रेट ऑफ चेंज ऑफ थीटा, रेट ऑफ चेंज ऑफ थीटा। एंगल किस रेट में टाइम के साथ चेंज हो रहा है, इसको हम लोग एंगुलर वेलोसिटी बोलते हैं। लीनियर वेलोसिटी इट इज रेट ऑफ चेंज ऑफ हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, सो विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, रेट ऑफ चेंज ऑफ हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, दिस इज द लीनियर वेलोसिटी। ठीक है, सो हम लोगों को निकालना है एयरक्राफ्ट का या जेट प्लेन का लीनियर वेलोसिटी इस केस में क्या होगा। सो देखिए ध्यान से हम लोग अगर देखेंगे, सो ये एंगल अगर थीटा गिवन है, सो दिस लाइन एंड दिस लाइन इज पैरेलल, सो दिस एंगल इज ऑल्सो थीटा। ठीक है, नाउ दिस बिकम ए राइट एंगल ट्राइंगल। ठीक है, ये राइट एंगल ट्राइंगल है। सो इसमें राइट एंगल ट्राइंगल में हम लोग क्या करेंगे, टेन थीटा लेंगे। सो टेन थीटा अगर लेंगे, क्यों टेन थीटा लेंगे, क्योंकि नॉन क्वांटिटी में हम लोगों को रिलेशन डेवलप करना है। सो मान लेते हैं इस पोजीशन से एयरक्राफ्ट स्टार्ट हुआ मोशन और ये किसी पॉइंट पर एक्स डिस्टेंस ट्रेवल करके मान लीजिए यहाँ पर पहुँचा। ठीक है, ठीक है, दिस हाइट इज फिक्स, ये क्या है, फिक्स है। सो फिक्स है तो इसका ट्रीटमेंट कैसा होगा, कांस्टेंट की तरह ट्रीटमेंट होगा हमेशा। ठीक है, एंड दिस एक्स इज वेरिएबल, ये हम लोगों ने वेरिएबल माना। क्यों, क्योंकि एयरक्राफ्ट जो है वो राइट की तरफ मोशन कर रहा है, दिस एक्स इज चेंजिंग, सो वेरिएबल है। ठीक है, थीटा भी क्या है, वेरिएबल है। सो ओके, अभी हम लोग क्या करेंगे, इस ट्राइंगल में टेन थीटा लेंगे। सो टेन थीटा क्या होगा, सामने वाला परपेंडिकुलर डिवाइड बाई बेस, सो परपेंडिकुलर इज एच डिवाइड बाई एक्स, सो दिस इज टेन थीटा। सो अब हम लोगों को क्या करना है, हम लोगों को इसको डिफ्रेंशिएट कर देना है, इस रिलेशन को डिफ्रेंशिएट करना है विथ रेस्पेक्ट टू टाइम टी। ठीक है, इसको डिफ्रेंशिएट कर देना है, डिफरेंशिएट। ठीक है, सो जब डिफ्रेंशिएट करेंगे, सो टेन थीटा को डिफ्रेंशिएट करना है। सो टेन थीटा को डिफ्रेंशिएट करने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले टेन थीटा बाई, हम लोग विथ रिस्पेक्ट टू टाइम कर रहे हैं, डिफ्रेंशिएट नहीं होगा, देन डी बाई डी टी, देन इट यहाँ पर एच बाई एक्स लिखेंगे। सो देखिए ये डिफ्रेंशिएट नहीं होगा क्योंकि विथ रिस्पेक्ट टू टाइम हम लोग डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं। सो क्या करना है, इसको डी थीटा से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर देना है। सो देखिए टेन थीटा हो गया, देन डी थीटा और फिर डी थीटा बाई डी टी यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में हमने डी थीटा से मल्टीप्लाई कर दिया। अब देखिए एच कांस्टेंट है, इसको बाहर ले लेना है। सो एच कांस्टेंट हमने बाहर ले लिया। ठीक है, सो अब डी बाई डी टी और यहाँ क्या हो जाएगा, एक्स का पावर -1, इसको डिफ्रेंशिएट करना है। ठीक है, सो देखिए टेन थीटा का डिफ्रेंशिएशन जब करेंगे हम लोग विथ रिस्पेक्ट टू थीटा, सो ये क्या आ जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा, देन डी थीटा बाई डी टी, इसको इसी तरह से रहने देना है।
ओके, देन इट इज h। अब x का पावर -1 है, डिफ्रेंसिएशन क्या हो जाएगा, इट इज -1/x²। ठीक है, ये डिफ्रेंसिएशन इसका हो जाएगा। ठीक है, देन क्या आ जाएगा, dx/dt। ठीक है, सो क्योंकि ये भी डिफ्रेंसिएशन नहीं होगा, इसका भी डिफ्रेंसिएशन अगर डायरेक्ट कीजिएगा, सो विथ रिस्पेक्ट टू टाइम हम लोग कर रहे हैं तो नहीं होगा। सो हम लोग क्या करना पड़ेगा, हम लोग को dx से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करने पड़ेगा। ये स्टेप जो है ये रह गया। सो इस तरह से, सो इसको जब डिफ्रेंशिएट करेंगे सो ये आपको वैल्यू देगा -1/x² और dx/dt आपको यहाँ पर लिख देना है। ठीक है, सो ये हमारे पास हो गया। सो देखिए, एंगल इज डिक्रीजिंग। सो डिक्रीजिंग का मतलब क्या हो गया, गिवन क्या है, -dθ/dt। ये रेट गिवन है, -dθ/dt गिवन है, दिस इज गिवन। ठीक है, सो हम लोग क्या करेंगे, इस माइनस को इधर ले आएंगे। ठीक है, सो sec² थीटा देन -dθ/dt। ठीक है, दिस इज इक्वल टू h/x² देन dx/dt। ओके, हमें निकालना है क्या, हमें dx/dt निकालना है। सो हम लोग यहीं पर वैल्यू पुट कर देते हैं, या फिर एक स्टेप हम लोग आगे बढ़ जाते हैं। सो dx/dt क्या हो जाएगा, इट इज इक्वल टू sec² थीटा देन x²/h देन -dθ/dt। ये हमारे पास एक इक्वेशन आ गया। अब इसमें वैल्यू पुट कर देना है। सो देखिए, कब निकालने बोला है, जब थीटा का वैल्यू जो है 60 डिग्री है। ठीक है, सो थीटा जब 60 डिग्री होगा, सो cos 60 डिग्री का वैल्यू कितना होगा, cos 60 डिग्री इज 1/2। सो sec 60 डिग्री कितना हो जाएगा, इट इज 2। ठीक है, सो हमें क्या करना है, यहाँ पर sec 60 डिग्री का स्क्वायर है ना, इसमें अगर पुट करेंगे sec 60 डिग्री है ना, इसका स्क्वायर हो गया। देन x²/h वैल्यू पुट करेंगे dθ/dt, इस तरह से है। ठीक है, सो sec² 60 डिग्री इज हाउ मच, 2 का स्क्वायर हो जाएगा। सो इट इज 4 मल्टीप्लाइड बाई x²। तो x का वैल्यू गिवन है, देखिए x का वैल्यू गिवन नहीं है, बट ये निकल जाएगा। कैसे निकलेगा, इसी ट्रायंगल में tan थीटा कितना हो गया, h/x है। सो यहाँ से हम लोग निकाल लेते हैं। ठीक है, सो x का वैल्यू चाहिए। सो x क्या हो जाएगा, h/tan थीटा। ठीक है, h तो गिवन है, h कितना है, 8 किलोमीटर है। सो दिस h इज 8 किलोमीटर। याद रखना है कि h का वैल्यू किलोमीटर में है, डिवाइड बाई tan 60 डिग्री। अब tan 60 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, √3। सो इट इज 8/√3। इतना हमारे पास वैल्यू आ गया x का। सो पुट कर देना है, x² कितना हो जाएगा, 8 × 8 डिवाइड बाई √3 × √3। सो 3 हो गया। देन डिवाइड बाई h है, h का वैल्यू अगेन 8 किलोमीटर है। देन -dθ/dt। सो -dθ/dt का वैल्यू कितना गिवन है, इट इज 0.025 रेडियन पर सेकेंड गिवन है। ठीक है, सो पुट कर देते हैं 0.025। अब इसको सॉल्व कर देना है। सो सॉल्व करेंगे, देखिए 8 कैंसिल हो गया। देन इट इज 4 × 8 इंटू 0.025 डिवाइड बाई 3। ठीक है, सो ये कुछ किलोमीटर पर सेकेंड हमारे पास आ जाएगा। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे, किलोमीटर पर सेकेंड आएगा बस। बट आंसर जो गिवन है दैट इज 960 किलोमीटर पर आवर। सो ध्यान दीजिएगा, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन अगर रहेगा तो आपको ध्यान देना होगा कि यूनिट इसका क्या है। यहाँ हमारे पास आ रहा है किलोमीटर पर सेकेंड और आंसर गिवन है किलोमीटर पर आवर में। अगर किलोमीटर पर सेकेंड में है तो इसको मल्टीप्लाई करके टिक कर देना है, अदरवाइज को किलोमीटर पर आवर में चेंज करना पड़ेगा। सेकेंड को अगर आवर में चेंज करेंगे तो कैसे चेंज करेंगे, देखिए किलोमीटर डिवाइड बाई सेकेंड है, दिस इज किलोमीटर डिवाइड बाई सेकेंड। सो सेकेंड को अगर आवर में चेंज करेंगे तो ये 1 सेकेंड में सबसे पहले 60 से डिवाइड करेंगे हम लोग। सो ये क्या आ जाएगा, मिनट हो जाएगा। देन फिर 60 से डिवाइड करेंगे सो क्या हो जाएगा, आवर में कन्वर्ट हो जाएगा। इसका मतलब ये 4 × 8 × 0.025 इंटू 60 डिवाइड बाई 3 किलोमीटर पर आवर ये हो जाएगा। ठीक है, सो इसको जब मल्टीप्लाई कीजिएगा, कैलकुलेट कीजिएगा, सो दिस इज 960 किलोमीटर पर आवर आएगा। ठीक है,
सो इस तरह से हम लोग इस तरह के क्वेश्चन को बना सकते हैं, जिसमें कि एक रडार है जो कंटिन्यूसली चेज कर रहा है या ट्रैक कर रहा है किसी जेट प्लेन को या एयरक्राफ्ट को, ठीक है। सो हम लोग एंगुलर वेलोसिटी ऑफ रडार एंड द लीनियर वेलोसिटी ऑफ जेट प्लेन या एयरक्राफ्ट के बीच में रिलेशन इस तरह से डेवलप कर सकते हैं, ठीक है। और ये क्वेश्चन जो है सिंपली सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। ओके, देन नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ए रेसिंग कार इज ट्रेवलिंग अलोंग ए ट्रैक एट ए कांस्टेंट स्पीड ऑफ 40 मीटर पर सेकेंड। कोई रेसिंग कार है जो इस ट्रैक पर कांस्टेंट स्पीड के साथ मोशन कर रहा है, दैट इज 40 मीटर पर सेकेंड। ये इसका स्पीड गिवन है, कांस्टेंट है। एक टेलीविजन कैमरामैन, एक टेलीविजन कैमरामैन जस्ट लाइक रडार यहाँ पर है, इस पोजीशन पर फिक्स है, इज रिकॉर्डिंग द इवेंट। क्या इवेंट? इस कार का मोशन को रिकॉर्ड कर रहा है कंटिन्यूसली फ्रॉम ए डिस्टेंस ऑफ 40 मीटर डायरेक्टली अवे फ्रॉम द ट्रैक, ठीक है। इस ट्रैक से 40 मीटर अवे पर कैमरामैन खड़ा है और इसको ट्रैक कर रहा है, इसको रिकॉर्ड कर रहा है, ठीक है, इसके मोशन को रिकॉर्ड कर रहा है, ठीक है। इन ऑर्डर टू कीप द कार अंडर व्यू द कैमरा इज रोटेटेड विथ ए सर्टेन एंगुलर वेलोसिटी। सो एंगुलर वेलोसिटी से रोटेट करेगा कैमरा को, क्योंकि कार जो है वो धीरे धीरे इधर जाएगा। सो इस कैमरामैन को भी अपना जो है कैमरा को रोटेट करना पड़ेगा इस तरह से, ठीक है। सो विद अ सर्टेन एंगुलर वेलोसिटी, फाइंड दिस एंगुलर वेलोसिटी। आपको एंगुलर वेलोसिटी निकालना है, किसका निकालना है? इस कैमरामैन का, ठीक है। सो अगेन एंगुलर वेलोसिटी क्या हो जाएगा? ठीक है। सो एंगुलर वेलोसिटी हम लोग को लिख देना है डी थीटा बाई डी टी, यही होता है, दिस इज द एंगुलर वेलोसिटी, ठीक है। अब ऐसा नहीं सोचना है कि थीटा 45 डिग्री गिवन है डायरेक्टली हम लोग पुट कर देंगे, वी कैनॉट पुट, व्हाई? बिकॉज दिस थीटा इज चेंजिंग। सो एक फ्रेश फिगर हम लोग बना लेते हैं। मान लेते हैं कार किसी पॉइंट पर एक्स डिस्टेंस इस ऑरिजिन से, इस इनिशियल पोजीशन से ट्रैवल कर जाता है, ठीक है। ये हाइट फिक्स है, इसको एच हम लोग मान लेते हैं, ठीक है। कैमरामैन इस पोजीशन पर है, ठीक है। इस एंगल को हम लोग थीटा मान लेते हैं। सो अगेन टेन थीटा क्या हो जाएगा इस ट्रायंगल में? राइट एंगल ट्रायंगल है ये। सो टेन थीटा इज एक्स बाई एच, ओके। अब क्या करना है? डिफ्रेंशिएट कर देना है इसको, डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू टी, टाइम के साथ, विथ रिस्पेक्ट टू टाइम बोथ साइड, ठीक है। इसके बोथ साइड को टी के साथ, टी के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर देना है। सो अगेन फिर करेंगे हम लोग उसको डिफ्रेंशिएट। सो टेन थीटा डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू टी नहीं होगा, सो डी थीटा हम लोग क्या करना पड़ेगा? ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। सो देन टेन थीटा को विथ रिस्पेक्ट टू थीटा का डिफ्रेंशिएट करेंगे, सो ये सेक स्क्वायर थीटा हो जाएगा। देन डी थीटा बाई डी टी हम लोगों को लिख देना है, ठीक है। देन अगेन इसको टी के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे, ठीक है। सो ये 1/h रह जाएगा और डी एक्स बाई डी टी हम लोग इस तरह से लिख देंगे, ठीक है, क्योंकि एक्स का पावर 1 है। सो देखिए हमें निकालना क्या? हमें निकालना है डी थीटा बाई डी टी, एंगुलर वेलोसिटी निकालने बोला है। सो डी थीटा बाई डी टी क्या हो जाएगा? इट इज 1/h इंटू सेक स्क्वायर थीटा यहाँ आ गया, देन न्यूमरेटर में डी एक्स बाई डी टी रह जाएगा, ठीक है। अब डी एक्स बाई डी टी यहाँ क्या हो गया? दिस इज द वेलोसिटी और स्पीड ऑफ कार, स्पीड ऑफ कार गिवन है, कितना गिवन है देख लीजिए, 40 मीटर पर सेकेंड गिवन है, पुट कर देंगे, ठीक है। और जब थीटा 45 डिग्री होगा, व्हेन थीटा इक्वल टू 45 डिग्री, सो कॉस थीटा का वैल्यू कितना होता है? कॉस 45 डिग्री का वैल्यू इट इज़ 1/√2। सो सेक 45 डिग्री कितना हो जाएगा? इट इज़ √2। सो सेक स्क्वायर थीटा का वैल्यू, सेक स्क्वायर 45 डिग्री इट इज़ 2, इसको स्क्वायर कर देना है। सो ये वैल्यू हमारे पास आ गया, ठीक है। अब क्या करना है? ये सारा वैल्यू को पुट कर देना है। सो डी थीटा बाई डी टी क्या हो गया? इट इज़ डी एक्स बाई डी टी दैट इज 40 गिवन डिवाइड बाई एच। सो एच का वैल्यू देखिए अगेन 40 मीटर बिलो है ये कैमरामैन इस ट्रैक से, ठीक है। सो 40 पुट कर देना है, देन सेक स्क्वायर थीटा है, सो ये 2 हो गया। सो इट इज़ 1/2, ठीक है। ये 40 कैंसिल हो गया, 1/2। सो 1/2 मीन्स इट इज़ 0.5। अच्छा यूनिट क्या होगा? थीटा है, थीटा का मतलब थीटा एंगल में हम लोग कैसे मेजर करते हैं? रेडियन के टर्म में। सो थीटा इज रेडियन देन डिवाइड बाय सेकेंड, सो यूनिट क्या हो गया? 0.5 रेडियन पर सेकेंड। सो दिस इज द आंसर इन दिस केस, ठीक है। सो इस तरह से कभी भी अगर इस तरह का क्वेश्चन मिले जिसमें कैमरामैन और रडार इज ट्रैकिंग सम ऑब्जेक्ट,
सो इस तरह से हम लोग इक्वेशन बिल्डअप करते हैं और इसको सॉल्व करते हैं। बहुत ही काम का कंसेप्ट है, इसको याद रखिएगा। जब भी इस तरह का क्वेश्चन आए तो इस तरह से राइट एंगल ट्रायंगल बना लेना है, टेन थीटा ले लेना है, इसको डिफ्रेंशिएट कर देना है। ठीक है, एक बार फिर से आप लोग देख लीजिए, पॉज करके वीडियो को देख लीजिएगा।